सभी साथियों को जोहार। आज दिनांक 20 मई को होटल जेनेस्ता इन में स्पार्क द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य था झारखंड विवाह पंजीकरण अधिनियम से लोगों को अवगत कराया जाए और पंचायत स्तर पे लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इस आयोजन में अनेक संगठनों के बहुत अच्छे वक्ता यहाँ पे उपस्थित थे। हमें सभी ने लोगों के बीच में बहुत ही अच्छे विचार प्रस्तुत किए। इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आदमी जी की पार्क को। वैसे हम लोग सब जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, मुखिया को सर्टिफिकेट इशू करने का अधिकार हो और साथ में जो आदमी हैं उनको डॉक्यूमेंट, जो सरकार के एक आदमी पंचायत सेक्रेटरी है, पंचायत सेक्रेटरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अधिकार और मुखिया को इशू करने का अधिकार। ये दो नोटिफिकेशन हो जाए तो सारे पंचायतें अपना काम करना शुरू कर देंगी। कार्यक्रम में आलोक आदि ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि पंचायत को कितना ज़रूरी है विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना। झालसा के प्रमुख भी यहाँ पे उपस्थित थे। उन्होंने भी अपने सुझाव लोगों के बीच प्रस्तुत किए। इस प्रकार से सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार जो थे लोगों के बीच में प्रस्तुत किए और सभी के विचार सराहनीय थे। आइए हमारे बीच में कुछ लोग हैं जिनके विचार हम सुनते हैं। जोहार साथियों, आज हमारे बीच मौजूद हैं रजनी मुर्मू जी और आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में कुछ बातें। तो सबसे पहले आप अपना परिचय जो है हमारे दर्शकों को दे दें। जी, मेरा नाम रजनी मुर्मू है और मैं संथाल आदिवासी समुदाय से आती हूँ और संथाल परगना मेरा आवास क्षेत्र है। और पहले मैं शिक्षिका थी और इस वक्त महिलाओं को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में लिखती और बोलती थी और अभी फ़िलहाल मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। तो आपको जो है इस मतलब इस तरीके से कार्य करते हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? क्योंकि मैंने किसी संगठन के साथ कभी काम नहीं किया लगातार, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी काम किया सोशल मीडिया के थ्रू। पूरा माहौल चेंज किया हमारे आदिवासी समाज में। जैसा महिलाओं को लेकर के था, एग्रेशन था, एक नेगेटिविटी था, वो मेरी वजह से काफ़ी मुझे लगता है कि चेंज हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो है वर्तमान में आदिवासी समाज में जो है महिलाओं की स्थिति क्या है? अच्छी तो नहीं है। जैसे कि पूरे दुनिया में ही हम लोग जानते हैं कि महिलाएं को जो बराबरी का हक जो मिलना चाहिए वो उसको मिला नहीं है। तो उसी तरह से हमारे आदिवासी समाज में भी एक तो आदिवासी का पूरा जो समुदाय है वो खुद दूसरे समुदायों से पिछड़ा ही है, पूरा वर्ग ही पिछड़ा हुआ है और उसमें भी उसी पिछड़े पूरे समुदाय में महिलाओं की स्थिति और भी ज़्यादा दोहरे तीसरे स्तर पर पिछड़ी हुई है। तो आपके अनुसार जो है महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए क्या करना चाहिए? कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? सरकार को ही इसमें पहल करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे यहाँ अभी हम लोग आज के कार्यक्रम में भी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ लड़कियों की जो शादी बहुत आसानी से वो किसी के साथ रहने लगती है, वैवाहिक जीवन जीने लगती है, लेकिन उसका जो शादी का रिश्ता है वो भी छूट जाता है। हालांकि छूटना गलत बात नहीं है, दो लोग एक साथ होते हैं, उनके बीच मतभेद होता है तो छूटना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन महिला की जो उनका जो स्थिति रहता है, उनको जो भरण पोषण जो जैसे हम लोग कानून जानते हैं कि उसको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, एलिमनी मिलना चाहिए, उनके जो बच्चे हैं उनकी पालन पोषण की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो हमारा समाज तय नहीं करता है। तो ये इस पर काम करने की ज़रूरत है सरकार को। जी, और मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि आज ही की जो सेमिनार थी उसमें एक बच्चे ने सवाल किया था कि बहुत बार ऐसा होता है कि माता पिता जो हैं वो बच्चों को बाल विवाह करने के लिए मजबूर नहीं करते, क्योंकि कई बार जो होती है बच्चियाँ स्वयं से ऐसा कदम उठाती हैं। तो इस तरह के उनके कदम को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, वो जो बच्ची कह रही थी ना, जो भी इस तरह से अगर हम कह रहे हैं कि हम लोग खुद ही शादी करना चाहते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे ना, इसको विक्टिम शेमिंग कहते हैं। हमको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी लड़की अगर कह रही है कि हम अभी शादी करेंगे 12 साल में, 15 साल में, तो उसका जो वो सोच है वो कहाँ से आया? क्या वो पैदा लेकर के आए? क्या उन्होंने कहीं से सीखा नहीं? वो देख रही है आसपास में लोग यही कर रहे हैं, है ना?
बड़ा मतलब लड़कियों का क्या है, आप उनको बचपन से नहीं सिखा रहे हो कि आपको पढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, समाज नहीं सिखा रहा है, पंच नहीं सिखा रहा है, तो आप उनके लिए वही तो आप तैयार कर रहे हो ना माहौल। तो इसमें लड़कियों का कोई दोष नहीं है, वो तो समाज ने वो व्यवस्था बना के रखा हुआ है कि आप जैसे ही बड़े हुए है ना, आपका प्यूबर्टी हुआ और आप शादी के लिए चले गए। उनके पास और कोई लक्ष्य उनको रखा ही नहीं गया, उनको बताया ही नहीं गया कि कैरियर बनाना, अपने पैरों पर खड़ा होना, या आप उनको घरेलू हिंसा के बारे में नहीं बता रहे हैं। शादी करने के बाद जब आप माँ बनिएगा, इसके बाद आपकी क्या स्थिति होगी, आपको किन परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, ससुराल में जाकर के आपके साथ क्या दिक्कत होने वाली है, उस बारे में हम लोग कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को। तो उनको लगता है कि ये तो बड़ा फिल्मी है, मतलब शादी करेंगे, रोमांस करेंगे, प्यार करेंगे, हस्बैंड के साथ खुश रहेंगे, लेकिन सच तो ऐसा नहीं है। इसके बाद जो परिवार की जिम्मेदारी आती है वो कठिन होता है। जी, और एक सवाल आपसे मैं और करना चाहूँगी कि बाल विवाह जो है, बाल विवाह को रोकने के लिए जो विवाह निबंधन कराना आवश्यक है, तो आप जो है अपने तरीके से इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, हम लोग जब भी व्यक्तिगत स्तर पर इस तरह की बातें करते हैं ना, और प्रयास भी करते हैं, जैसे बहुत सारे NGO वगैरह प्रयास करते हैं, या व्यक्तिगत स्तर पर हम लोग वो प्रयास ना मतलब उतना सफल नहीं होता है। हाँ, लेकिन प्रयास इस स्तर पे होना चाहिए कि सरकार, चूँकि हमारा लोकतांत्रिक सरकार है कल्याणकारी सरकार है, तो सरकार को ही ये सब चीज़ें करनी चाहिए कि अगर अभी 2017 में अगर एक कानून बना है, और सच बात वह है, यहाँ पे अधिकतर लोग नहीं जान रहे थे कि अनिवार्य मैरिज एक्ट जैसा भी कोई कानून बना है कि आपको निबंधन शादी का कराना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। ये नहीं पता था बहुत सारे लोगों को, अधिकतर लोगों को। यहाँ जितने मंच पे। आपका नाम क्या हुआ और आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम अनिशा लग रहा है और हम लोग एक संगठन है जिसका नाम है स्वस्तिक महिला सेवा संघ, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली बहनें के साथ हम लोग उनको संगठित करने का काम करते हैं। उनके काम से जुड़ा जो मुद्दा है उस पर उनसे बातचीत करना, उनका जो मुद्दा है उसको सरकार के पास सारा काम संगठन के द्वारा किया जाता है। आज जो यहाँ पे सेमिनार आयोजित किया गया था जिसमें बताया गया था कि विवाह निबंधन कराना आवश्यक है, तो आपके अनुसार क्या ये आवश्यक है? मेरे अनुसार तो लगता है कि होना चाहिए, कि इससे एक ये है कि आज बहुत कुछ सुनने को मिला कि उससे क्या नुकसान होता है, और वो नुकसान का मतलब क्या बोले, उस नुकसान को कम करने के लिए, या फिर जो हम लोग का बाल विवाह को बोलते हैं, या फिर हम लोग में होता है कि आजकल का जो क्या बोले अभी का जो ये स्थिति है उसमें बहुत लोग मतलब कि हाँ शादी कर लिए, बहुत कुछ थोड़ा सा हुआ तो चलो भी अलग हो जाते हैं। तो वैसा स्थिति में दोनों जो लड़का लड़की उस पर तो असर पड़ता है, उसके परिवार पर असर पड़ता है, उसके बच्चों पर असर पड़ता है, तो ये असर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस असर को भी हमको लगता है कम करने के लिए ये मतलब जो निबंधन है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने स्तर पे इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? अभी तो वैसा उतना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हम लोग बहनों के साथ बैठा करते हैं, किशोरी के साथ बैठा करते हैं, तो उसमें हम लोग उन लोग को जागरूक करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ और आप किस संस्था के लिए काम करती हैं? मेरा नाम रजनी है और मैं दर्पण के लिए काम करती हूँ। आज का जो सेमिनार आयोजित किया गया था विवाह निबंधन, जो कि बाल विवाह को नियंत्रित करने का काम करती हैं, तो आपके विचार से क्या ये ठीक है विवाह निबंधन? बिल्कुल सही है, वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि शादी का एक प्रूफ होना चाहिए और सरकार के खाते में वो दिखना चाहिए, सरकार के रिकॉर्ड में होना चाहिए, ताकि राइट्स का जो इशू है वहाँ पे लोगों को सफ़र नहीं करना पड़े। आपको क्या लगता है विवाह निबंधन से महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या आप अपने व्यक्तिगत स्तर से इसके लिए क्या प्रयास करेंगी? मैं व्यक्तिगत स्तर से इस पे जागरूकता फैलाने का प्रयास करूँगी। मैं लोगों को इतना मोटिवेट करूँगी कि जो भी शादियाँ हो चुकी है या होने वाली है उसको मतलब जाके कंपल्सरली वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। और चूँकि जो गवर्नमेंट का जो राइट और इंटाइटलमेंट्स का इशू है उसको लेकर के वो जाए तो उनके अधिकारों को वो समझें और उनको उसका बेनिफिट मिल सके, है ना। अगर कहीं जस्टिस का इशू है तो उनको मतलब जस्टिस भी मिल सके। तो दोनों पहलू से हम इस चीज़ को देख रहे हैं। और दूसरा कि सोशली, लीगली और फाइनेंशियली ये तीनों पक्ष में वो महिलाओं का जो पक्ष है वो मजबूत होगा। निश्चित रूप से अगर हम मैरिज रजिस्ट्रेशन को कंपल्सरली करने के लिए अवेयरनेस फैलाते हैं तो महिलाओं को इससे बल मिलेगा। थैंक यू। आप अपना परिचय दीजिएगा।
मेरा नाम मलोका कुजूर है और मैं रांची से हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आज का जो सेमिनार आयोजित किया गया था विवाह निबंधन, जो कि बाल विवाह रोकने का काम करती है, तो इस पर आपका क्या विचार है? ये एक बेहतर कदम है और विवाह और मानव जाति के जो संरक्षण का एक बड़ा आधार जो है डॉक्यूमेंटेशन, उसकी पहल को फोर्सफुली या थोड़ा सा कह सकते हैं कि पंजीकरण करने की जो प्रक्रिया है उसको अनिवार्यता करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि झारखंड ट्राइबल स्टेट है और यहाँ जल जंगल ज़मीन और विस्थापन का एक बड़ा मुद्दा रहा है। और यहाँ एक गांव से जब विस्थापित हो जाते हैं लोग, तो उनकी पहचान का सवाल जो है वो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो हमारा जो कहीं डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो ये एक निबंधन की जो प्रक्रिया सरकार ने अनिवार्यता की है, ये हमारे पूरे ये कह सकते हैं कि पुरखों का पूरा एक हिस्ट्री जो है वो हमें मिल सकता है, जो सरकारी तौर पर वो जमा हो सकती है और हम अपने आजा दादा को भी पहचान और कौन थे ये पहचानने का एक अवसर मिल सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण काम है हमारे लिए। ये समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण काम है और समुदाय के लिए भी। तो हर लोगों को इस तरह के काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विवाह निबंधन जो है पंचायती स्तर पे लागू हो, इस पर आपके क्या विचार हैं? हाँ, बहुत अच्छा होगा कि हमारे पंचायत के लेवल पर जो पलायन कर रही लड़कियां हैं और जो बाहर निकल जाती हैं, फिर विवाह करके अपने गांव में आती हैं या रहती हैं, तो या विवाह हो जाने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, जो सामाजिक और धार्मिक स्तर पर विवाह होते हैं, तो ऐसे स्थिति में जो पंचायत के लेवल पर अगर निबंधन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो ग्राम प्रधान और पंचायत प्रधान, सेक्रेटरी, इनको अपने इलाकों की बेहतर जानकारी होगी कि कितने लोग यहाँ विवाहित हैं और कितने लोग अविवाहित हैं। तो उसके आधार पर सरकार को वो सजेस्ट कर सकेंगे और निबंधन रहेगा तो उसके अनुसार योजनाएं भी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगी। तो ये बहुत अच्छा एक प्रस्ताव जो है वो आया है और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। विवाह निबंधन के लिए आप व्यक्तिगत रूप से क्या प्रयास करेंगे? मैं तो इस कार्यक्रम हो रहा था वहीं अगल बगल पूछना शुरू कर दी कि निबंधन आपने किया है या नहीं किया है, और हम चाहेंगे कि हम अपने परिवार में जितने भी विवाह होंगे आने वाले समय में उनको सबको हम रजिस्ट्रेशन ही करेंगे, निबंधन करके ही विवाह को पहली प्राथमिकता देंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया करेंगे। और जहाँ हम काम करते हैं इन क्षेत्रों में, अर्बन में, ग्रामीण में, वहाँ भी हम इस बात की चर्चा करेंगे और इस बात को फैलाएंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद, आपको भी जोहार। इस प्रकार से यह वर्कशॉप सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और लोग जान पाए कि किस प्रकार से विवाह पंजीकरण करके बाल विवाह की रोकथाम की जा सकती है। यदि पंचायत स्तर पर भी लोगों को इसके प्रति जागरूक की जाएगी तो गांव के लोग जान पाएंगे कि विवाह पंजीकरण करने के पश्चात जो है उनके अधिकारों से उन्हें कोई वंचित नहीं कर पाएगा। खास करके महिलाएं और बच्चे विवाह के बाद जो उनके अधिकार है वो उन्हें मिल पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप सब भी अपने अपने विवाह का पंजीकरण कराएं और अपने घर परिवार में जिनकी भी शादियां होती हैं उनका भी विवाह पंजीकरण कराएं और इस कानून के बारे में जो है लोगों को अवगत कराएं, ताकि लोग जब इस कानून को जानें और अपने विवाह की पंजीकरण कराएं। विवाह पंजीकरण कराने के लिए अपने क्षेत्र के विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय में जाएं, आवश्यक दस्तावेज जमा करें और गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं। उसके बाद रजिस्ट्रार जो है विवरणों की जांच करेगा और साक्षात्कार लिए जाएंगे। इसके बाद आपको विवाह प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। विवाह पंजीकरण के कई प्रकार के लाभ हैं, जैसे विवाह का कानूनी प्रमाण पत्र आपको मिलता है, वीज़ा, पासपोर्ट, सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए ये आवश्यक है, उत्तराधिकारी, तलाक और बाल संरक्षण के अधिकार सुनिश्चित करता है। सबसे महत्वपूर्ण, ये धोखाधड़ी वाले विवाहों को रोकता है।